दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट यूएस को दोबारा से मिलना शायद बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इस तरीके का प्रेसिडेंट ना हमने कभी देखा था, ना शायद आगे चल के देखेंगे। यूएस और ईरान के बीच में पीस टॉक चल रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ये एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर जेडी वेंस भी आए हैं, ईरान के डेलीगेट्स भी आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि ये एक फेलिंग नेशन है, इनकी मिलिट्री वीक है, अगर ये डील नहीं होती है तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। मतलब वहाँ पे एक बंदा पीस टॉक करने के लिए पहुंचा हुआ है, कि शांति की बातें करने के लिए पहुंचा, पीछे से धमकी दे रहे हैं कि अच्छा अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ ना तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे तुम्हारे साथ में। तो इस तरीके से तो पीस टॉक पता नहीं कैसे होती है कैसे नहीं होती, लेकिन इनका मुंह पकड़ना सबसे ज़्यादा ही मुश्किल चीज़ है। ऊपर से पाकिस्तान के फ़कर आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल भी है, ये जब जेडी वेंस के साथ में मिलते हैं, जब जेडी वेंस पाकिस्तान में उतरते हैं तो उनको ग्रीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए ये पेंट कोट के अंदर जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब ईरान के डेलीगेट्स आते हैं तो उनसे मिलने के लिए मिलिट्री कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अंदर जाते हैं। तो ये दो चीज़ें दर्शाता है, एक कि पाकिस्तान ये शो कर रहा है ईरान को कि हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, हमारी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है, हम पावरफुल कंट्री है, हमारी देखो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आई है। तो एक हार्ड पावर का सिग्नल दिया गया है। ऊपर से जब यूएस के जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, जब उनसे मिलते हैं तो एक तरीके से सॉफ्ट नेचर में मिलते हैं, फॉर्मल यूनिफॉर्म के अंदर मिलते हैं कि भैया हम एक डिप्लोमेटिक या सिविलाइज्ड पर्सन है, देखो हम आपसे कितने अच्छे मिल रहे हैं, हम आपसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो ये एक और चीज़ ईरान के अगेंस्ट ही करी है पाकिस्तान ने, ऊपर से यूएस के प्रेसिडेंट अलग से कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यूएस का जब जेडी वेंस वहाँ पर पहुँचता है तो कोई गिफ्ट लेके नहीं जाता, लेकिन जब ईरान का डेलीगेशन पहुँचता है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुँचते हैं, तो वो जिस प्लेन के अंदर आ रहे होते हैं उसके अंदर कई सारी एम्प्टी सीट होती है, जिसके अंदर उन बच्चों की फ़ोटो लगाई जाती है जो कि पाकिस्तान के अंदर हुए अटैक के अंदर मारे गए थे, कि हमारे साथ में जो आए हैं ये बच्चे आए हैं हमारे साथ में। तो एक पीस का पैगाम लेके आता है ईरान पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फ़कर हैं और फील्ड मार्शल हैं, वो उनसे मिलने जाते हैं मिलिट्री की यूनिफॉर्म के अंदर। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा GTA 6 का डेटा 2022 के वक्त में लीक हुआ था, जो कि एक मैसिव लीक था। उसके अंदर 90 वीडियोस थी GTA 6 की और वो ऑनलाइन डाल दी गई थी, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था उस चीज़ पे। हर उस यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट किया जा रहा था या उस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा रही थी, जो कि उस तरीके की वीडियो दिखा रहा था जिसके अंदर GTA 6 की कुछ भी विजुअल्स हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि GTA 6 एक और बार हैक हो चुकी है और इस बार शाइनिंग हंटर्स ने इसको हैक किया है। उनका ही क्लेम है कि हमने हैक किया, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली रॉकस्टार का डेटाबेस ऐसे ही एक्सेस नहीं कर लिया। दरअसल इन्होंने एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एनोडॉट का यूज़ किया था, जिससे कि इनडायरेक्ट अटैक इन्होंने कर दिया और कोई सिक्योरिटी लूप होल मिला होगा जिससे कि रॉकस्टार का डेटा एक्सेस ये कर पाए। अब 14 अप्रैल 2026 की डेडलाइन दी गई है रॉकस्टार को कि भैया इतना रैंसमवेयर पे करो वरना इस डेटा को लीक कर देंगे। हालांकि 2022 में बहुत बड़ा डेटा लीक हो चुका है रॉकस्टार का, तब भी कुछ नहीं किया था, मतलब तब भी इन्होंने रैंसमवेयर नहीं दी थी। अब फिर भी कंपनी का कहना है कि हाँ भाई डेटा का कुछ एक्सेस हुआ है, लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक रॉकस्टार रैंसमवेयर देने वाला है, अगर कुछ होता भी है, क्योंकि पहले नहीं दिया। जब 2022 में हुआ था तब तो 90 वीडियोस एक्सेस कर ली थी। दोस्तों, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ये मून के पास जाकर वापस अर्थ में री एंटर करके लैंड हो चुके हैं पैसिफिक ओशियन के अंदर और सेफली लैंडिंग हुई है। 4 एस्ट्रोनॉट करीबन 7 लाख किलोमीटर का सफ़र कर कर वापस धरती पर आए हैं पूरे 10 दिन बाद में। अपोलो मिशन के बाद में ये पहला ऐसा मिशन रहा है जहाँ पर ह्यूमन स्पेस में इतनी दूर ट्रैवल करके आया है। और जब ये री एंट्री कर रहे थे तो इनके कैप्सूल की 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, जिसकी वजह से री एंट्री में 5,000 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर भी जा चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। और धीरे धीरे फिर इनका पैराशूट ओपन हुआ और उसके बाद में ये सेफली लैंड हो गए समुद्र के अंदर करीबन 5 बजे, जो लोकल टाइम था यूएस का, उस हिसाब से। अब फ्यूचर का टेस्ट कौन सा होने वाला है? दरअसल अब आर्टेमिस 3 मिशन होगा 2028 के अंदर, जहां पर मून लैंडिंग करवाई जाएगी और उसके अंदर
एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे, जो कि आर्टेमिस 2 से भी बड़ा मिशन होने वाला है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर कभी ना कभी बहुत बुरा फंसवा देता है। जिस तरीके से कोलकाता का एक लड़का फंस गया, ये बम्बल पर एक लड़की से मिलता है। बम्बल एक डेटिंग एप्लीकेशन है और उससे मिलने के बाद में ये डिसाइड करता है कि चलो एक कैफे डेट पे चलते हैं। ऑनलाइन ही बातें हो रही होती हैं अब तक, लेकिन कैफे डेट पे जाने की डिसाइड हो जाती है इन दोनों के अंदर। जिसके बाद में लड़की बताती है कि स्पेसिफिक कैफ़े, जिसके बारे में हमेशा मैंने कहा है कि भैया लड़की जहाँ बोल रही है वहाँ कभी मत जाओ, वो फंसवा देगी। और वही हुआ, यहाँ पर 8,500 रुपये का बिल बिठवा देती है ये लड़की। और उसके बाद में जब स्टाफ आता है पैसा मांगने के लिए कि इतना बिल हो गया आपका 8,500 रुपये का, तो लड़की तो हंसती हंसती वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये लड़का फंस जाता है क्योंकि स्टाफ उसे घेर लेता है कि 8,500 रुपये पे ही करने पड़ेंगे। जहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, कटिंग कॉफ़ी, पी महाराज बेस ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का होता है, ये रेड बुल बेस ऑलमोस्ट 1,100 रुपये का होता है, और टोटल बिल इनका 8,500 रुपये का हो जाता है, जिसके अंदर ना GST है ना कुछ है, और पता नहीं किस तरीके का ये बिल है। जिसके बाद में इन द एंड इस लड़के को ये बिल चुकाना ही पड़ता है। फिलहाल के लिए ये सोशल मीडिया के ऊपर डाला तो मालूम चला कि इस लड़के के साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो भैया ये ऑनलाइन डेटिंग भी एक स्कैम होता है, जहां पर लड़की अगर सजेस्ट करे कोई रेस्टोरेंट तो भूल कर भी मत जाना। दोस्तों, एजुकेशन का स्तर इससे नीचे नहीं गिर सकता है। मतलब शिक्षा प्राप्त करना स्टूडेंट्स का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन अब उसका हनन कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि स्कूल अब ओवरचार्ज कर रहे हैं कि भैया पढ़ना है पढ़ लो, वरना किसी सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जा सकते हो। यहाँ पर एक स्कूल है जो कि आनंद प्रेप स्कूल कुछ ऐसे दिखने में आ रहा है, वीडियो में क्लियर नहीं है। तो ये मुजफ्फरपुर का एक स्कूल है जहां पर फीस 8,900 है। अब 8,900 है, चलो समझ में आ रहा है कि 8,900 फीस है, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड क्या किया गया है, उसके अंदर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि करीबन 1,500 रुपये के समथिंग है। तो अब बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग से देना पड़ेगा इन स्कूलों को, जहां पर स्कूलों की मनमानी चल रही है और गवर्नमेंट एकदम शांत बैठी हुई है कि कुछ भी करते रहो, कैसे भी लूटपाट करते रहो, चाहे किताबों में करो, ड्रेसेस में करो, या फिर इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी बिल में करो, या फिर पिकनिक का कोई कर लो कि भैया पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, कोई इवेंट करवा लो स्कूल के अंदर रिनोवेशन हो रहा है, इस तरीके की मतलब कुछ भी फीस लगा रहे हैं अब ये।